नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और लोअर पीसीएस 2019 में मिस्टर अभय कुमार गौतम जी का चयन हुआ है और सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर इनका चयन हुआ है और हम आज इनसे बात करेंगे। आपके सामने हम लोअर पीसीएस 2019 की रणनीति के बारे में बात करेंगे इनसे। चलिए आइए हम सबसे पहले इनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू मैम। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर आप लोगों को बता दूं, इनका चयन जो है वो पीसीएस 2000 यूपी पीसीएस 2021 में भी चयन हुआ है। डिप्टी जेलर के पद पर चयन हुआ है। रैंक इनको 29 आई हुई है। तो हम यहाँ आज जो बात करेंगे वो लोअर पीसीएस 2019 के बारे में बात करेंगे और एक वीडियो आपको पहले से भी मिल जाएगी जो कि पीसीएस 2021 में भी इन्होंने हमारे चैनल पर इंटरव्यू दिया, अपना कीमती समय दिया। तो उसके स्ट्रैटेजी के लिए भी आप चैनल पर जा कर के प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो अभी चलिए बात करते हैं लोअर पीसीएस 2019 की रणनीति इन्होंने कैसे की थी। मैम, लोअर पीसीएस के लिए जो मेरी रणनीति थी कि जो भी उसके सिलेबस थे, खासकर से हिंदी है, जनरल साइंस है, जीके है और अंगणित है, उनको मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। चूँकि लोअर पीसीएस की मैंने कभी डेडिकेटेड तैयारी नहीं की, एसएससी की तैयारी उस समय करता था 2018-2017 के बीच में। तो मैंने रीजनिंग पे एक अच्छी कमांड बना रखी थी, मैथ पे अच्छी कमांड बना रखी थी। यूपी बोर्ड बैकग्राउंड से था, मेरा हिंदी बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने और पिताजी भी हिंदी के टीचर हैं, तो मुझे हिंदी में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैं जो भी व्यूवर्स हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी सोर्स को फॉलो करें। आप उसमें ज़रूर ध्यान रखें कि आप ओवरऑल जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट तैयार करें, किसी टॉपिक को छोड़े नहीं, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आया है अभी जल्दी जो रिजल्ट आया इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी अपनी करें। अच्छा सर, अब इस चयन में जैसे दोनों जगह आपका चयन हुआ है, अब दोनों में से आप प्रायोरिटी किसको देना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि मैम यूपी पीसीएस से जो डिप्टी जेलर का पद मिला है उसमें ज़्यादा अथॉरिटी है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। और हमेशा से मुझे एक ये भी था कि जो समाज के दबे तबके के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना। और हालांकि हर पद की अपनी गरिमा होती है, उसमें एक सम्मान जुड़ा होता है, एक आपको कार्य करने का मौका मिलता है। मुझे जो सप्लाई इंस्पेक्टर का पद मिला है इसके लिए हमेशा से मुझे सपने आते थे। उस समय तक मेरा पीसीएस का तो नहीं हुआ था, मैं उसी में चीज़ों को, अपनी खुशियों को ढूंढा करता था। और मुझे खुशी थी कि जो वल्नरेबल सेक्शंस के लोग हैं, चूँकि सप्लाई इंस्पेक्टर का पद ऐसा है कि जिसमें आप ग्रास रूट लेवल पे, तहसील लेवल पे आप काम करते हैं। राशन कार्ड का काम हो, आंगनवाड़ी से रिलेटेड काम हो, चाहे लोगों के घरों तक राशन पहुंचने का, वो अंत्योदय सेक्शंस के लोग जो हैं, आप उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सिस्टम में आप रहते हुए आप चीज़ों को इंश्योर करिए, किसी तरह का लीकेज ना हो, किसी तरह करप्शन ना हो। तो मैं उससे भी बहुत खुश था। लेकिन अभी यूपी पीसीएस में चयन हुआ है तो मुझे लगता है कि शायद उसमें ज़्यादा अवसर मुझे मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि मैं शायद यूपी पीसीएस डिप्टी जेलर को ही चयन करूँ। फिर आपका सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है, तो वहाँ पर इस पोस्ट के लिए क्या क्या कार्य दिए गए हैं, वो कौन से कार्य किए जाते हैं, वो थोड़ा व्यूवर्स को बताएं। मैम, जो सप्लाई इंस्पेक्टर का काम है उसमें एक तहसील लेवल पे एसडीएम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत एक पोस्ट होती है जिसमें राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने के जैसे काम, आपदा अगर आ गई, कोई आपदा प्रबंधन के समय पे फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड काम, और आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या सप्लाई होती है उससे रिलेटेड काम, या जो पीडीएस सिस्टम के तहत जो भी राशन की सप्लाई होती है उससे रिलेटेड काम, ये सारी चीज़ें उसके एम्बिट में आती हैं। और साथ ही साथ जो ये फेयर प्राइस शॉप्स या जिनको हम लोग आम भाषा में कोटा बोलते हैं गाँव पे, उसके इंस्पेक्शंस की भी पावर होती हैं। हालांकि निलंबन की पावर एसडीएम के पास होती है, लेकिन आपको एक काफ़ी हद तक पावर मिलती है कि आप उस पावर को एक्सरसाइज करके जो ग्रास रूट लेवल पे जुड़े हुए लोग हैं आप उनका सहयोग कर सकते हैं, ताकि इस तरह का करप्शन, किसी तरह का लीकेज ना हो सके। तो आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने देखा और बताइएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशंस आप दे सकते हैं हमें। आपके सजेशंस हमें मोटिवेट करते हैं, हम इसी तरह से बेहतर वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहेंगे। यूपी पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया या समीक्षा अधिकारी, सभी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सर, आपका चैनल पर कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएँ करते हैं। चैनल की तरफ से आपका भविष्य जो हो उज्जवल हो। थैंक यू मैम, थैंक यू।